Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in coming to question number 10, exercise 8.2. So in this question we have, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. VAT means value added tax. So VAT is a type of tax. So अगर मैंने एक hair dryer purchase किया है which is for rupees 5400 तो उसमें VAT included है, तो obviously अगर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं और अगर उस पर टैक्स है तो जब हमने परचेज किया होगा तो जो अमाउंट पे किया होगा उसमें टैक्स इंक्लूडेड होगा, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, मतलब कि आपको उसका ओरिजिनल या जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करना है जब तक वैट ऐड नहीं हुआ था। सो लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस या ओरिजिनल प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं। बी एक्स, तो हमने उसको एक्स ले लिया। नाउ अब जो प्राइस हमें गिवन है इसमें वैट इंक्लूडेड है, सो और ये जो प्राइस है इसमें वैट इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस प्राइस मीन्स द ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। अब टैक्स हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस एक्स है, सो मीन्स एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दी सेलिंग प्राइस जिसपे हमने परचेज किया होगा, दैट इज 5400, राइट। इसमें इंक्लूडेड है ना वैट, तो ये वैट आया कहां से होगा, ओरिजिनल प्राइस में ऐड करने के बाद। सो नाउ लेट्स फाइंड दिस विल बी 100 एंड ये हो जाएगा 100x प्लस 8x इक्वल्स टू 5400। देन ये 100 यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको भी ऐड कर देते हैं। 108x इक्वल्स टू 5400 एंड साथ में मल्टीप्लाई बाय 100, सो दो जीरोस और ऐड हो जाएंगी। दिस विल बिकम 5,40,000। सो नाउ एक्स फाइंड करना है, एक्स के साथ 108 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स इक्वल्स टू 540,000 अपॉन 108, ठीक है। अब हम इसे कट कर सकते हैं, सो लेट्स ब्रिंग दिस हियर। अब इसको कट करते हैं, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी 5, 4 and this will be 2, 7 and 1, 2, 3, 4 zeros। अगेन फिर से यहाँ पे हो सकता है ये 2 से, this will be 2, 7 and ये हो जाएगा 1 and 7 will be 3, 5, 0, 0, 0। Now we have 135,000 and 27। सो अभी मल्टीप्लाई, तो अभी डिवाइड तो आगे हम किसी टेबल से, अभी 3 के टेबल से कट हो सकता है। सो दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 4, 5, 0, 0, 0। अगेन 3 के टेबल से करेंगे, दिस विल बी 3, सो दिस विल बी 1, 5, 0, 0, 0 एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी 5, 0, 0 मीन्स द अमाउंट इज 5,000। अब ये कौन सा अमाउंट है, दिस इज अवर एक्स, और एक्स हमने क्या लेट किया था, मार्क्ड प्राइस मीन्स द ओरिजिनल प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड वाज 5,000, ठीक है। So this was question number 10. This was the last question of this exercise. With this we complete this exercise. If there's any doubt, any query, please mention it in the comments and do subscribe our channel. Bye bye for now.